वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राजीव सूर्यवंशी वास्तु के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। पिछले एक दशक से भी अधिक समय से इस क्षेत्र में सेवारत, भवनों को बिना तोड़े या फेरबदल किए उनके परामर्श से असंख्य लोग लाभान्वित हुए हैं। सिंहस्थ महाकुंभ 2003 को त्र्यंबकेश्वर में श्रद्धालुओं को वास्तुशास्त्र प्रवचनों द्वारा कृतार्थ करने पर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। समाज के प्रति उनकी बहुमूल्य सेवाओं के लिए वर्ष 2002 में उन्हें मानव रत्न ऑफ द मिलेनियम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यही नहीं, इस क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए वर्ष 1990 में श्रेष्ठतम वास्तु विशेषज्ञ के रूप में उनका चयन हुआ और इन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। राजीव सूर्यवंशी ने समय समय पर देश के विभिन्न भागों और विदेशों में सेमिनारों और कार्यक्रमों का आयोजन करके समाज की खुशहाली और उत्थान में अपना योगदान दिया है। देश विदेश के कई व्यापारिक प्रतिष्ठान, शैक्षणिक संस्थाएं, सामाजिक और धार्मिक संगठन तथा जन सामान्य उनके निस्वार्थ और उत्कृष्ट मार्गदर्शन का लाभ उठा रहे हैं। इस क्षेत्र में उनकी एक उल्लेखनीय उपलब्धि वास्तु रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना है। वास्तु के क्षेत्र में जिज्ञासु लोगों के लिए राजीव निष्ठावान पथ प्रदर्शन की भूमिका निभाते रहे हैं और उनकी जिज्ञासा शांत करते रहे हैं। उनके अनेक विद्यार्थी इस प्राचीन विज्ञान का देश भर में प्रचार प्रसार करके लोगों का ज्ञान वर्धन कर रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम बहुत धन्यवादी हैं आपके कि आपने इतना प्रेम और स्नेह दिया और इतने विश्वास और श्रद्धा के साथ हमारे इस कार्यक्रम को देखा। मनुष्य जीवन का आधार है पंचभूत। मनुष्य उन पंच तत्वों का सम्मिश्रण है। जिस प्रकार से हम भोजन बनाते हैं तो हर एक चीज की एक नियमित मात्रा डालते हैं। यदि 1 किलो सब्जी है तो उसमें 5 मिलीग्राम नमक है, 3 मिलीग्राम मिर्च है, 2 ग्राम हल्दी है, सबकी मात्रा निश्चित है। यदि इस मात्रा में कोई हेरफेर होता है तो भोजन का स्वाद जो है वो नष्ट हो जाता है। और ये मात्रा एक बैलेंस में है, संतुलन में है तो स्वादिष्ट भोजन हो जाता है। मात्र एक इतना सा तो अंतर है। मात्रा का ध्यान रखा तो स्वादिष्ट, नहीं ध्यान रखा तो बेस्वाद। हाँ, बेस्वाद भोजन का एक फायदा जरूर है कि भोजन की जो लागत है वो बहुत कम होगी, क्योंकि सब लोग आधी भूख से ही खाएंगे, बाकी भोजन बच जाएगा। अब ये जो पंचभूत हैं, ये भी हमारे शरीर में बैलेंस के साथ ईश्वर ने देकर हमें भेजा, किंतु हम अपने कर्मों के द्वारा, अपने कुछ क्रियाकलापों के द्वारा, अपनी अज्ञानतावश इनका जो बैलेंस है, इनकी जो हार्मनी है, इसको डिस्टर्ब कर देते हैं। हम किसी ऐसे घर में रहते हैं जहां पर इन पंचभूत का बैलेंस नहीं है। अब पंचभूत में सबसे मुख्य तत्व आता है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व एक ऐसा तत्व है जो कि हमारे जीवन के साथ सीधा जुड़ा हुआ है। बिना पृथ्वी के मनुष्य जीवन संभव ही नहीं है। बिना पृथ्वी के अनाज संभव ही नहीं है। बिना पृथ्वी के जल ठहर ही नहीं पाएगा। जल जो कि हमारे जीवन का मुख्य स्रोत है, हमें मिल ही नहीं पाएगा।
बिना पृथ्वी के पौधे, हरियाली, प्रकृति हो ही नहीं पाएगी। और जब प्रकृति नहीं होगी तो ऑक्सीजन नहीं होगी। ऑक्सीजन का मतलब है प्राणवायु, तो प्राणवायु हमारे पास होगी ही नहीं। और यदि पृथ्वी तत्व मनुष्य के अंदर से खत्म कर दिया जाए तो मनुष्य धरती पर रेंगता हुआ एक अन्य प्राणी हो जाएगा। अब आप सोचते होंगे ये कैसे? पृथ्वी तत्व हमारी टांगों में होता है, घुटनों से पैरों तक। इसीलिए हमारे शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा हमारे पैर होते हैं, हमारी टांगें होती हैं। वो हमारे सारे शरीर का भार वहन करते हैं। आज जितने भी खिलाड़ी हैं वो सब इसी पृथ्वी तत्व के कारण हैं। जिनका पृथ्वी तत्व मजबूत होता है वह खिलाड़ी बन जाते हैं। जिनका अग्नि तत्व मजबूत होता है वह सैनिक बन जाते हैं, युद्ध करने वाले सैनिक, योद्धा। तो पृथ्वी तत्व जो है वो हमारे जीवन की नींव है। जैसे एक घर की नींव, उसकी फाउंडेशन जो जमीन के अंदर, जमीन के ऊपर का जो घर हमें दिखता है, जमीन के अंदर भी एक घर बना होता है जो ऊपर के घर को सहारा देता है, जिसे हम नींव बोलते हैं। इसी प्रकार से पृथ्वी तत्व हमारी फाउंडेशन है। यदि हम हर रोज प्रातः नियमबद्ध पूरी विधि अनुसार उठते ही धरती नमस्कार करते हैं तो हमारा भाग्य खुलना आरंभ हो जाता है। जितने भी हम कष्टों में हों वह कष्ट कटने शुरू हो जाते हैं। आपको पूर्ण विधि से धरती नमस्कार करना चाहिए उठते सार ही। और यदि हम धरती पर सोते हैं तो 100 में से 90 बीमारियां जो आज बहुत प्रचलन में हैं, जिसके कारण बहुत से हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स खुल गए हैं, वह 90 बीमारियां यूं भाग जाएंगी जैसे गधे के सिर से सींग। हमने वेस्टर्न प्रणाली को अपना लिया, पश्चिमी देशों को, डाइनिंग टेबल ले आए। यदि हम धरती पर बैठकर भोजन करते हैं, सुखासन में बैठकर, तो भोजन खाने के साथ साथ ही पचना शुरू हो जाता है और इसकी जो न्यूट्रिशन पावर है वो बढ़ जाती है। और हमारी जो रीढ़ की हड्डी के चक्र हैं वह ऊर्जित हो जाते हैं। हमें किसी और क्रिया को करने की, किसी और कर्म को करने की आवश्यकता ही नहीं होती है। और यदि हम पृथ्वी पर नंगे पांव चलते हैं एक अनुशासित विधि के अंतर्गत, तो हमें बहुत सी बीमारियां, ब्लड प्रेशर, ब्रेन हैमरेज, माइग्रेन, हार्ट अटैक और जितनी भी न्यूरोलॉजिकल बीमारियां हैं, इन सब से छुटकारा मिल जाता है। यह है महत्ता पृथ्वी तत्व की। और वास्तुशास्त्र इसी तत्व के रहस्य का ही दूसरा नाम है। कल एक नए वृत्तांत के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप राजीव जी से अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं। प्रतिष्ठान में आपका स्वागत है। राजीव जी की सेवाएं भारतवर्ष के साथ साथ विदेशों में भी उपलब्ध हैं। यदि आप वास्तुशास्त्र प्रवचन कराना चाहते हैं, उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वास्तु की स्पेशल किट जिसमें सिद्ध यंत्र और अभिमंत्रित की हुई 10 वस्तुएं हैं जो कि आपके पूरे घर के विभिन्न स्थानों के उपयोग में आएंगी। आप भी परामर्श के लिए राजीव सूर्यवंशी जी से मिल सकते हैं। पता है भारतीय वास्तु अनुसंधान प्रतिष्ठान, C6, सरस्वती गार्डन, कीर्ति नगर, नई दिल्ली 15।